तुमको पहचानते हो? इतना जल्दी भी हाथ सही हो गया तुमको? सुनो, तुम ही घना घोर जंगल में तुम ही मिला था, तुम्हारा ही नाम रुदल है ना। तुमको ना हाथ तोड़े थे, अबरी तुमको नहीं सिर काट के हम गंगा में विसर्जित कर दिया तो तुम कहा देना तुमको। नहीं तो कुशल चाहते हो तो लौट कर चला जाओ। अरे हमारी बात पहले सुनेगा तूने? क्या है बोलो। क्यों हमारे बेटे इंद्र को एक काशी मात्र में स्नान करने से तू बाधा डाल रहे हो? मैं बाधा क्यों डालूंगा, बलकर आपको बेटा बाधा डाल रहा है। क्योंकि यहाँ से मैं शाम से ही हुमाद अगरबत्ती जलाकर अपना झंडा गाड़कर मैं पूजा पाठ में लगा हुआ हूँ, और आया हमारा झंडा को कवार कर अपना झंडा गाड़ लिया। ये कोई तरीका होता है? हो साधु का छोरे, क्या तुम शाम से अगरबत्ती जलाने से पूजा पाठ करने से घाट तुम्हारा नहीं हो गया है? क्योंकि सबसे पहले काशी मात्र घाट पर हम आए हैं। सुनो, स्नान करने के लिए हमारे बेटा इंद्र सबसे पहले स्नान करेगा, तब तुम पीछे कर लेना। चलो स्टार्ट करो, हटाओ अपने झंडा को। तो हिम्मत है तो स्नान करके देखो, तो हिम्मत है क्या कि तुम नहीं? हिम्मत को ललकारते हो? कि नहीं मेरा ना भाग दौड़ मचा देते हैं। खड़ा कर देखो, हिम्मत है तो। चलो साधु, तुमने तैयार हो जाओ बेटा। चलो आ जाओ, तैयार हो जाओ। मैं मना कर रहा हूँ, चले जाओ, नहीं तो अभी हाथ न तोड़े हैं, अभी दोनों गोड़ तोड़ के हम विकलांग बोगी में बैठा देंगे तुमको। सोच लो। किसका विकलांग बोगी में बैठाते हैं? तो चलो साधु, तुमको अभी बतलाता हूँ। चलो 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 चलो, जय गुरु गोरखनाथ। जाइए यहाँ से लौट कर, दोबारा कभी आइएगा भी नहीं। जाइए, छोड़ रहा हूँ, चल जाइए। ममता बढ़ रहा है तब आपको छोड़ रहा हूँ, जाइए यहाँ से। हेलो भाई देवा, एक साधु का बच्चा हमारे बेटे इंद्र को स्नान करने में बाधा डाल रहा है। जाकर इसे साधु के बच्चा को देखो। ठीक है, जाकर बैठिए। क्या एक साधु का छोरा आकर एक काशी मात्र पर बेटा इंद्र को स्नान करने में बाधा डाल रहा है? ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। है साधु को छोरे, बहुत पूजा पाठ में लीन हो, इधर आओ। क्या करूं? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ साधु के छोरे कि तुम हमारे बेटा इंद्र को स्नान करने में बाधा डालते हो और मच्छर की तरह भन भन कर रहे हो। बहुत देर से खाली देखिएगा, कुछ हाँ देख रहा हूँ। कुछ करिएगा नहीं, बहुत देखिएगा खाली। अरे पहला स्नान बेटा इंद्र करेगा, उसके बाद तुम कर लेना। पहले स्नान हम कर लेंगे, उसके बाद आप कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत की बात है? नहीं तू मानेगा। जाएगा। हम जानते हैं कि राड़ रेड़ से नहीं सुनता है, बिना राड़ कैले, है ना? हम जानते हैं कि जौरी जर जाता लेकिन ऐठन नहीं छूटता है। यानी कि तू नहीं मानेगा। मरले पर जाए, तू नहीं मानेगा। क्या मानेंगे? चलो साधु के छोरा सुनाला, आहो कहलिया हो हमार, आहो लौट के चला जो साधु के छोरा, आहो अपन कुटिया में, आहो ना तुम सती में मारा, आ जाइबे काशी घाटिया पर यार, आहो ना तुम सती में मारा, आ जाइबे काशी घाटवा पर यार, आहो लौटा के चला जाओ।
साधु के छोरे, यदि तुम कुशल चाहते हो तो लौट कर अपने कुटिया को चले जाओ। तमेश्वर पासवान जी ने हमारे कले पर खुश होकर 51 रुपये का फरमाए हैं, उस समान को शुक्रिया अदा करता हूँ, कंपनी गौर से धन्यवाद देता हूँ। लौट कर चले जाओ, तो जो पैसा मिला ना वही कफन तुमको किन देंगे। चले जाओ। कफन किने लायक बचोगे तब न किनोगे। लगता है कि तुम मारा जाएगा और तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे कुटिया में बैठकर रोएंगे। तुम हमारे बात को नहीं मानता है? सुन लो। अरे चलो तैयार हो जाओ, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। सुनने के लिए कुछ नहीं चाहता। नहीं, या तो तुम घाट छोड़ो या तो तैयारी हो। घाट तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मर जाऊंगा, लेकिन घाट नहीं छोड़ूंगा। चलो मरने के लिए तैयारी हो जाओ। चलो चलो चलो। क्या चल जाओ यहाँ से लौट कर। ये साधु को छोड़ा तो बहुत बलवान है। इतना दिन तक युद्ध करो, इतना देर तक युद्ध किया, फिर भी पीछे नहीं हटता है। लास्ट में मुझे पीछे हटना पड़ेगा। भैया बिरबल खान जी, इस समय एक साधु का छोरा आकर काशी घाट पर बेटा दल के स्नान करने बता डाल रहा है और बहुत वीर बलवान है। जाकर देखिए भैया जी। ठीक है, बैठो, मैं देखता हूँ। क्या मैं देख रहा हूँ कि काशी मात्र घाट पर साधु का बच्चा है जो रेड़ बचा कर रखा है। पहले हमारा बेटा इंदल को परास्त किया, भाई रुदल को परास्त किया, भाई देवा को परास्त किया है। अब मैं इसके पास आया हूँ, चलकर देखता हूँ क्या इस साधु का बच्चा में कर्मात है। साधु का बच्चा तुम ही हो? हाँ हम ही हैं। आप कौन? हेलो, कहाँ में पूछते हो? क्यों नहीं? वैसे मैं जानते हो कौन हूँ? ऐसे तो देखने में सीधा लग रहे हैं। मैं राज शीशा का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरा नाम बिरबल खान कहलाता है। बिरबल खान कोई नाम रखने से वीर थोड़ी हो जाता है। हो तो बेटा पता चल जाएगा समय आने पर। बताओ, ते बेटा इंदल को स्नान करने में बाधा क्यों डालता है? मैं क्यों बाधा डालूंगा, बल्कि आपको बेटा स्नान करने में आप लोग बाधा भी डाल रहे हैं। क्या हमें कहना है कि सबसे पहले काशी घाट मात्र पे मैं आया हूँ, तो हमें स्नान होना चाहिए। क्या तुम जो चाहोगे वही होगा? हाँ, नहीं, सबसे पहले मैं आया हूँ। अरे मैं कहता हूँ कि पहले बेटा इंदल को स्नान कर ले, तो उसके बाद तुम कर लेना। नहीं, पहले हमें स्नान करने दीजिए, उसके बाद आप कर लीजिएगा स्नान। अच्छा, मतलब तू अपना जिद नहीं छोड़ेगा? नहीं। देखो बालक, मैं सोचता हूँ ते साधु का बच्चा है और साधु के बच्चा के साथ मैं कोई अनर्थ करना नहीं चाहता हूँ। मैं भी आपको सूरत देकर सभी को छोड़ रहा हूँ और आपको भी छोड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं उसे सिर काट कर गंगा में विसर्जित कर देता। हमारा सिर काट? हाँ। तू विसर्जित कर? हाँ। तू हाँ, जो बोल रहा है ना, तेरा काल आ गया है बेटा, जो काशी मात्र घाट पर चल आया है। हमको काल आ गया है? हाँ, हमको काल आ गया है? उल्टा चल कुतवाल को डांटे। तो तुम्हें मौत लिखा है। हमारा मौत काल तुम्हारा मंडरा रहा है जजमान। हमारा? हाँ। नहीं, तेरा सिर पर मौत आ गया है, जो इस तरह को तू बात कर रहा है।
और तू आज जीत पे अड़ा हुआ है। तो देखते हैं किसका मौत आया है। चलिए तैयार हो जाइए। ऐसा बात है? चलिए चलो बेटा तो तैयार हो जाओ। चलो आ जाओ। सोचते क्या हो? भाग जाओ सलेश भाई। जय गुरु गोरखनाथ। और लटकर चला जाओ। तुम्हें भी मना कर रहा हूँ। मैं समझ गया, इसका लकड़ी में करमात है। चलो मैं इससे मलजुत करूंगा। चलो ते हमसे मलजुत करो और अपना अस्त्र जमीन पर रखो। क्या नहीं? तुमको अगर बाह में ताकत है तो हमें शस्त्र में हमें जीत कर दिखाओ। नहीं, अगर तुम्हें साहस शक्ति है तो हमसे मलजुत करो। क्या साहस शक्ति की बात करते हो? तो चलो फिर आ जाओ तुम्हें युद्ध में। ठीक है, रखो। हेलो हेलो चलो। बेटी फूला, जो मैं अमरजीत का शक्ति दिया था वो शक्ति मेरे पास चलाया है। गंगा घाट पर जाकर देखो क्या हो रहा। ठीक है बाबा, मैं जाकर देखती हूँ। मारिए भैया जी, मारिए। पटाख के फाड़ दीजिए, इसको मार के खत्म कर दीजिए। मारिए भैया जी, मारिए। मारिए भैया जी, मारिए पाली दाओ। मारिए भैया जी। मारिए। मैट्रिक पलटिंग हंड मारेगा, मार दीजिए। मार के पीछे से फाड़ के गंगा में लाभ कहिए। इसे बीच बीच फाड़ देते हैं। बताओ, मैं इसे क्या बीच से फाड़ के दरिया में फेंक दूं? दरिया में फेंक दीजिए भैया, फेंक दीजिए। पलटिंग हंड मारोगे। धोखा से कैदाल दुसामा। बहुत समझा रहा था बेटा, समझा तने नहीं। हमारा के कर लाले राजाना क्यों? की राजाना
लहा धोखा से ले कैदा वाले राजन कैला का सी घटिया पे हमारो कैला का सी घटिया पे हमारो कि राजन धोखा से ले कैदा कैला तुम हमें धोखा से कैद किया है। अगर तुझे बाह में ताकत था तो हमारे शस्त्र से जीत कर हमें हराता। अरे कोई बचाएगा तुमको रे, बहुत समझाया बेटा, लेकिन तने समझा नहीं बात को। आगे छतिया पर लतिया ले माइया रखले लाला नमक तोहर की राजना केतना कठोर आवाज रहला छतिया पर लतिया ले राजना धइले ला हमारा के आचिए राजना छतिया पर लतिया जी रखला आज अनति समय आले माता जी आज देखहु लाला नमक अपना ना तजित जावा घाटावा जी देते बाबू अंतिम ले समैया में हमारे करम लकतियाल माता जी करम लकतियाल माता जी की माता जी तोहारो लाला नवा के जैतो भलपारा मैं क्या देख रही हूँ? भैंसुर जी तू नहीं चीनला भैंसुर जी आज अपन कुल बन सके बेटा के रछतिया लाती धैले बेटा के रछाती लाती ए धैले ए तू नहीं चिनला भैंसुर जी दानम दे दा भैंसुर मोर बेटा के परनमा हम ताया भागी न मांगी तोहरा सदा हे दाना में मांगी भैंसुर आज बेटा के प्राण
मैं क्या देख रहा हूँ? बेटा ए बताइए, क्या एकादशी मात्र घाट पर और हमसे भैंसुर का नाता कहाँ से जोड़ते हैं? यार आप कौन हैं? भैंसुर जी, भले भांति आप मुझे नहीं पहचानते, मैं नर्मल घाट की रहने वाली हूँ। पिताजी का नाम नरपत सिंह, भाई का नाम कंधा। आप मेरे भैंसुर लगते हैं। मैं अभागिन फूला हूँ। ये आप ही का कुलवंश का पुत्र है। क्या हे मैं क्या देख रहा हूँ? लेकिन आप आज ऐसा इस अवस्था में, ऐसा भेष में काशी मात्र घाट पर आए हैं, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। मैं अपने पुत्र को बुढ़ना कराने के लिए, स्नान कराने के लिए आई थी। भाई दल, अरे इधर आकर देखो और पहचान करो भाई रुदल। गो लगी स्वामीनाथ। खुशी रहो रानी। भैया बिरबल खान जी, ये तो रानी फूला है। क्या पहचान गए भाई रुदल? हाँ, मैं अपने पुत्र को कारण राज महाब्याह से मैंने निकाला बाहर कर दिया था। आज इस रानी घाट पर नजर आ रही है। रानी फूला, अच्छा ये बतलाओ के बालक कौन है? पतिनाथ, जिस बालक के चलते मुझे सौरी घर में तन की साड़ी खींचकर मुझे घर से राजमहल से बाहर कर दिए। यही आपका, अरे हमें पुत्र है बेटा, यही तुम्हारे पिताजी ने प्रणाम करो। रानी, मैं कैसे मानूं कि हमारा पुत्र है? जिस दिन तुमने सौरी घर से मैंने घसीट के मारा था, उसी समय तेने बालक देने से इनकार गई थी। आज हमारे पुत्र कहाँ से आया? पतिनाथ, आपको विश्वास नहीं होगा तो अपने गुरु पर विश्वास होगा ना। क्या अब तक मुझ पर विश्वास आपको नहीं हो रहा है। क्या गुरुदेव हमारे आए हुए हैं? आपको जो गुरु हैं बगल में तंबू में बैठे हुए हैं, उनसे मिल लीजिए। बालक के बारे में सारी हाल वही बता दी। ठीक है, अभी मैं बुलाता हूँ। हमारे- गुरुदेव, ओ गुरुदेव, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव के प्रणाम। आसमान भवा, शरण भवा, खुश रहो बेटे बना फल। कहो समाचार राज महब्बे का कैसा समाचार है? समाचार सभी ठीक है गुरुदेव। मैं बेटे इंद्र को स्नान करने के लिए काशी मात्र में आया हूँ। आज हमें रानी फूला से मुलाकात हो गया है। रानी फूला की का नाम है कि हमारा पुत्र है। मैं कैसे मानूं कि हमारे पुत्र है? जिस समय सौरी घर से मैं रानी को घसीट के मारा था, उस समय बालक देने से इनकार गई थी। आज कैसे मानूं कि मेरा बालक है? क्या बेटी फूला, तुम में और उदल में परिचय यानी संगम हो गया बेटी? लेकिन अब तक भी अपने पुत्र मानस से इनकार जाते हैं बाप। ठीक है बेटा रुदल, गुरुदेव, एक समय की बात है कि मैं अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था, तो एक दिन का जन्म हुआ ये बालक जंगल में रास्ते पर फेंका हुआ था। मैंने तो समझा कि इसे माँ जन्म दिया, लज्जा के मारे हमसे छिप गई है। मैंने आवाज लगाया, मेरा चला, शिष्य लोग लगाया, कोई नहीं बोला। अब अंत मैंने सोचा कि यदि इस बालक को छोड़कर स्नान करने के लिए चला जाता हूँ, कोई जंगली जानवर इसे मार देता है, खा जाता है, तो पाप का भागी बन जाऊंगा। पर मैं अपने शिष्यों से कहलवाया कि इस बालक को ले चलो, कुटिया में लालन पालन किया जाएगा। उठाकर लाया, पर मुझे रहा नहीं गया, तो मैं दीप दृष्टि से देखा कि बालक जंगल में आया तो कैसे आया। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक दिन का जन्म हुआ ये बालक राज महब्बा में तुम्हारी भाभी इसे दुश्मन मानकर जंगल में मरने के लिए फेंकवा दिया कि मर जाए तो पूरा राज संपत्ति मुहवा 10 पुरवा मेरे,
होगा और मेरा बेटा इंद्र को मान समान प्राण से रुदल मानता है। यदि ये बालक होगा तो मेरा बेटा को मान सम्मान नहीं करेगा, इसलिए मरने के लिए तुम्हारी भाभी जंगल में फेंक दिया था ये बालक को। संयोग कि मेरा दृष्टि इस बालक पर पड़ गया और मैं ये बालक को उठाकर कुटिया में लाया और जंगल में जितने दूध बिटी का वृक्ष था कमंडल में दूध निकाल निकाल कर हमारे शिष्यों ने, मैं भी इसे पिलाया करता था। फिर जवान जो होता गया कंदमल फूल खिलाया। एक दिन पगली भेष में बेटी फूला अपने बेटे को मांगने के लिए मेरे पास आया। मैं अमरजीत को कहा कि तेरी माँ है। अमरजीत नहीं माना, अपनी माँ से परीक्षा लिया कि मेरी माँ है तो अपने छाती पर साता कपड़ा रखकर मुझे दूध पिला दे, क्योंकि कभी मैं अपनी माँ को चेहरा तक नहीं देखा हूँ। मैं होश मुझे हुआ है, ज्ञान हुआ है, तब मैं माँ को दिख रहा हूँ। परीक्षा लिया, माँ ने परीक्षा दिया, दूध पिलाई। जब से माँ बेटा का रिश्ता है कायम। अब आज मेला देखकर बेटी फूला को दिल में लालसा बच चुका है कि मेरे गर्भ का बाल अमरजीत का है, इसे नाम अमरजीत है, मैं रखा हूँ। तो काशी में अपने पुत्र को मुंडन कराने के लिए आई है। तुम्हारा पुत्र और रानी फूला का पुत्र है। लालन पालन मेरे कुटिया पर इससे हुआ है। शिक्षा दीक्षा हमारे द्वारा हुआ है। मैं मानता हूँ गुरुदेव, ठीक है, हमारे भाभी सोना ने गलती की है, लेकिन सबसे पहले स्नान हमारे बेटे इंद्र को होगा। ये तो सवाल तुम लोगों का है। नहीं, पहला स्नान मेरा बेटा अमरजीत का हो। नहीं, मैं भाभी सोना से वादा करके आया हूँ कि सबसे पहले स्नान मेरा बेटा इंद्र को होगा। मैं अपने पुत्र से वादा करके आई हूँ कि पहला स्नान मेरा बेटा अमरजीत का होगा। नहीं, पहला स्नान मेरा बेटा इंद्र का होगा, तब किसी ने पीछे स्नान करेगा। पहला स्नान मेरा बेटा अमरजीत का होगा। पहला स्नान मेरा बेटा इंद्र का होगा। नहीं, पहला स्नान अमरजीत का होगा। नहीं, मैंने भाभी सोना से वादा करके आया हूँ कि सबसे पहले स्नान मेरा बेटा इंद्र का होगा। जो प्राय को बालक को मरने के लिए फेंक दे, उसी भाभी को नाम उसको सब दिलाना ही आपको कुछ नहीं बुझाता है। नहीं, मैंने वादा करके आया हूँ तो स्नान है, तो मैं वादा होता है। मैं अपने भाभी से वादा करके आया हूँ तो सबसे पहले स्नान कराऊंगा बेटा इंद्र को। तो मैं भी अपने पुत्र से वादा करके आई हूँ कि पहला स्नान मेरा बेटा अमरजीत का होगा। नहीं, देखिए भाई रुदल, शांत हो जाओ। भैया जी, मैं देख रहा हूँ बहुत दूर से तुम्हारा कहना है भाई रुदल कि पहले बेटा इंदल को कराना है स्नान। हाँ, उधर कराना है, बहुआ को कहना है कि पहले बेटा अमरजीत को करेगा, स्नान पहले करेगा। अगर इसी तरह हम लोग काशी महातर घाट पर लड़ते रहे तो कई दिन भी बीत जाएगा, फैसला नहीं होगा। हम लोग के साथ में अरे गुरुदेव आए, क्या गुरुदेव फैसला कर देंगे, वो उनका मान हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, गुरुदेव अगर कह देंगे तो बात मान लेंगे। ठीक है भैया जी, अगर गुरुदेव जो हमें सलाह देंगे वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है गुरुदेव। बेटा बिरबल खान, आपको आज करना होगा काशी महातर घाट पर। आप जान रहे हैं कि यहाँ दो पक्ष का लड़ाई है, दोनों तरफ लड़ाई हो रहा है। इधर भाई रुदल को कहना है कि पहले बेटा इंदल को स्नान कराऊंगा, उधर बहुआ को कहना है कि पहले अमरजीत को स्नान कराऊंगा। आप फैसला कीजिए कि किसे पहले होना चाहिए और किसे बाद में होना चाहिए। ठीक है, मैं फैसला कर देता हूँ। बेटा रुदल, गुरुदेव, दोनों पुत्र तुम्हारा ही है, इंदल और अमरजीत। हाँ, बेटी फूला, क्या बाबा? दोनों पुत्र तुम्हारा है, अमरजीत हाँ बाबा। और इंदल है। मैं समझती हूँ। लड़ाई झगड़ा इसी बात का है। जब मैं तंबुआ से निकल कर आ रहा था यहाँ पर तो लोग काशी से भागने की तैयारी में हैं। वहाँ पर हल्ला हो रहा है सबके मुंह से कि एक साधु का लड़का है, एक राजा का लड़का है, दोनों में घमासान युद्ध होने वाला है, भगदड़ मच जाएगा, मेला में बहुत से लोग मर जाएंगे, हाथ गोड़ टूट जाएगा। भागने के लिए तैयारी है, स्नान करने के लिए नहीं। मैंने समझ गया कि अमरजीत से ही झगड़ा हुआ हो रहा होगा। मैंने तो नहीं जाना कि तुम आया हो। खैर कोई बात नहीं, यदि मैं फैसला कर देता हूँ कि पहले स्नान किसे होना चाहिए तो मान लेगा ना? हाँ बाबा। बेटा रुदल, तू मान लेगा? हाँ गुरुदेव, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। झगड़ा इसी बात का न है। हाँ, इंदल का कहना कि पहले स्नान मैं करूंगा, पहले हाँ। मुड़ना मेरा होगा। हाँ। इधर अमरजीत को कहना कि पहले स्नान मुड़ना मेरा होगा।
हाँ बाबा। पीछे नहीं कहता है, ना मस्जिद कहता नहीं इंदर के पीछे नहीं करूंगा, हाँ नहीं करना चाहता है, आगे करना चाहता है। हाँ पहला स्नान करेगा। दोनों गौर से देख लो, सुन लो मेरी बात को। मलखान सिंह देवा, मेरा कहने का मतलब है कि दोनों बालक पाछे नहीं करना चाहता है, आगे। तो क्यों नहीं दोनों बालक एक हाथ दोनों ऐसे पकड़ ले, पकड़ कर एक ही बार दरियाओं में कूद जाए, एक बार, एक ही बार, पाछे कोई नहीं, एक ही बार कूद जाए। पाछे कैसे हो सकता है, दोनों तो एक ही बार हो जाएगा ना। हाँ गुरुदेव। अनुदल, तुम दोनों बालक को जगह पर बैठा कर मुन्ना करा दो, एक ही साथ दोनों एक जगह पर एक जगह पर एक का। ठीक कहते हैं गुरुदेव। झगड़ा ही समाप्त हो जाता है। ठीक कहते बाबा। ना कोई आगे होगा ना पाछे होगा, एक बार हो जाएगा। ठीक है बेटा इंदल और बेटा अमरजीत, कोई ठाकुर बुलवा लो, अजी कोई ठीक है। ठाकुर है? कोई ठाकुर बुला लो। ओ ठाकुर भैया, कोई ठाकुर है तो इधर आ बच्ची। अरे घाट पर ठाकुर कोई है जे? एने भाई ठाकुर जी। अमल के ने अच्छा ये बताओ कि तुम्हार घर कहाँ हो लो? हमरा खोनपुर घर है को। बाबूजी के नाम का हो? बाबूजी के फलन ठाकुर, तोरा का नाम हमरा हो? लालू ठाकुर नाम हो। ससुराल हमरा रहुई है को। अच्छा यदि दुगो लड़का के मुड़ना करना है? दू मुरी के करे के है। हाँ। 98 रुपया लगतो। 98 कहता कि 98? हाँ वही वही मलकिनी वही। ठीक है। ठाकुरनिया लागो नाइटी दे दी है। अच्छा सब कुछ मिल जाए। कन्या खिन बउआ, ठीक है रुक दो, पहले दोनों का स्नान करने दो। पहले स्नान करावा। लाओ बेटा इंदल और जाओ दोनों हाथ मिलकर एक साथ में दरिया में कूदो। चलो पकड़ो। बउआ के बबुओ के नहीं होई पड़ता है। अरे हम स्नान घर से करके आए हैं बहादुर, एक साथ में कूदो। माता गंगिया की चलो दोनों आओ, ऊपर आओ दोनों। एगो बुतरुआ लगो दूध कट्टू है को, एगो तो ठीक हो दूध पियल। बैठा